हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है हमारा ट्रेंड लाइंस के बारे में। ठीक है, कि हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइंस करके, क्योंकि हम लोगों ने पिछले की वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका हम लोग सब कुछ जान चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन के बेस पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कत आती है कि ट्रेंड लाइन से कैसे ड्रॉ करें। इवन बॉडी आता है, कभी वीक आता है, या किसको हम एक्चुअल माने करके, कहाँ से मार्केट एक्चुअल रिवर्स हो सकता है करके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज चलते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा करके। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके रूल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे और जो ड्राइंग करने का जो रूल्स है करके, हम लोगों ने यहाँ पे 5 रूल्स लिखा, जो मोस्टली यहाँ पे 4 ही रूल्स है। ठीक है, एक उसका सब पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूल्स क्या है करके। फर्स्ट क्या है कि मोस्ट ऑब्वियस टचेस हमें चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स करके। इसका मतलब क्या हुआ करके, अगर मान लीजिए कि ट्रेंड, हम लोग क्या होता है जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंडी मार्केट में ड्रॉ करते हैं, पहली बात है। ठीक है, क्योंकि रेंज मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ या तो, आपको मालूम होगा कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। या तो एक होता है अप ट्रेंड और एक होते हैं आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अप ट्रेंड में हमें क्या होगा कि अगर हमें 2 टचेस कम से कम चाहिए, ऑब्वियस टचेस होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस टचेस का मतलब क्या होगा करके, कि कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ उनका कॉमन एरिया होना चाहिए करके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उस टचेस को एक वैलिड टचेस यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 2 टचेस अगर हमको मिलता है करके, तो उसको लेके हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और हम बाकी हम ट्रेड करेंगे थर्ड पॉइंट पे, इवन फोर्थ पॉइंट पे। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ पे कैसे करेंगे, ये इसका आगे का इसका क्राइटेरिया है करके, इसको क्राइटेरिया हम बताएंगे करके, फिर हम वहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तभी जस्ट एक हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, इवन ट्रेड कैसे कर रहे हैं ये थोड़ा आगे की बात है करके। ठीक है, तो मोस्ट ऑब्वियस चीज यहाँ पे हो चुका करके, हमें 2 टाइम्स मिलना चाहिए। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में मिले तो 2, और फिर डाउन ट्रेंड में मिले तो वहां पे भी 2। ठीक है, उसके सेकंड क्या है कि मोमेंटम इनिशिएशन होना चाहिए एटलीस्ट सेम कलर कैंडल का। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए कि हमें एक अप ट्रेंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस तरह का हमने एक अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है मार्केट में, और हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स लगा दिया करके। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से अगर मान लीजिए कि बायर्स आ रहे हैं करके, ठीक है, 1 टाइम एंड देन सेकेंड टाइम करके, तो ये जो जो बायर्स यहाँ पे आए करके ना, यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम का टचेस भी होना चाहिए, और दोनों टाइम टचेस में जो मोमेंटम आएगा दोनों जगह से, वहां पे हमें मोमेंटम, मतलब कैंडल का मोमेंटम हमें दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बैक टू बैक हमें करके सेम कलर का कैंडल का मतलब हुआ करके, तो हमें इस तरीके से बायर का कैंडल देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बाहर का कैंडल आ जाए इस तरीके से, तो कम से कम मोमेंटम का इनिशिएशन का मतलब होता है कि 3 कलर्स बैक टू बैक सेम कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो वेल एंड गुड। उसी तरह से अकॉर्डिंग आपका जब सेकेंड टच पे जब मार्केट आता है करके, तो यहाँ पे भी इस तरीके का बार हमें देखने को मिले करके, तो कम से कम अगर 3 बार होता है करके, तो एक मोमेंटम का इनिशिएशन वहां पे शुरुआत हो जाता है करके। लेकिन 3 से ज्यादा हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, 4 5 6 7 तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छा है, वो हेल्प करेगा आपको एक्यूरेसी में। ठीक है, अब ये जो अभी जो 3 कैंडल होगा, ये 3 कैंडल का मतलब मोमेंटम इनिशिएशन का मतलब है कि मोमेंटम हमें इंक्रीजिंग चाहिए। ठीक है, ये भी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, कि अगर मान लीजिए यही 3 कैंडल क्या हुआ, अगर इस तरीके से कैंडल बन रहे हैं करके, इस तरीके से बने, फिर इस तरीके से बने, और फिर इसका इस तरीके से बने, इसका मतलब क्या दिखा रहा है करके, कि यहाँ पे मोमेंटम का डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, ये चीजें नोट डाउन कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इसी सपोर्ट पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे भी इसी सपोर्ट पे 3 कैंडल तो बनाया है मार्केट। ठीक है, मान लीजिए कि एक ट्रेन लाइन से, ट्रेन लाइन पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल तो बनाया, बैक टू बैक सेम कलर कैंडल था, आप तो इसको बोल सकते हैं मोमेंटम इनिशिएशन। ठीक है, लेकिन ये मोमेंटम इनिशिएशन कैसा है, ये डिक्रीजिंग मोमेंटम है। ठीक है, तो हमें ऐसे मोमेंटम को काउंट नहीं करना है, हमें कैसा चाहिए, इंक्रीजिंग मोमेंटम। ठीक है, हमें इस तरह का मोमेंटम चाहिए, ये वाला मोमेंट, इंक्रीजिंग मोमेंटम। तो ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा कि मोमेंटम इनिशिएशन में हमें बैक टू बैक 3 सेम कलर का कैंडल हो तो वेल एंड गुड, और उसमें हमें इंक्रीजिंग मोमेंटम चाहिए, नॉट अ डिक्रीजिंग मोमेंटम। अगर डिक्रीजिंग मोमेंटम चाहिए तो वैसे ट्रेंड लाइन को हम लोग फिर इनवैलिड करेंगे, वैसे ट्रेंड लाइन को हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे का, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, आई थिंक। ठीक है, थर्ड क्या है करके पॉइंट यहाँ पे, मेक अ हायर हाई इन अप ट्रेंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हायर हाई क्या है करके एक अप ट्रेंड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर देते, इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे
थर्ड क्या गया कि मान लीजिए कि एक ट्रेन लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो बायर्स हैं वो बायर्स की मान लीजिए कि ऑर्डर इतना था, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो बायर्स आया यहाँ पे 10 ऑर्डर मिला। सेकेंड टाइम जब बायर्स आया करके तो यहाँ पे उसका ऑर्डर बढ़ गया, उसका ऑर्डर मिल गया 10 से 15 सेकेंड टाइम में करके। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ जो बायर्स हैं, ठीक है, वो मतलब जो अटेम्प्ट ले रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया तो 10 नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में आया करके तो वहाँ पे 15 बायर्स है। इसका मतलब क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ जो बायर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है करके। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो थर्ड यहाँ पे जो थर्ड टाइम से आएगा मार्केट यहाँ पे टचेस करेगा तो करके, तो वहाँ देयर इज मोर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी रहेगा करके कि मार्केट फिर से इसको ब्रेक करके एक नया हाई लगाने का। क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 15 बायर्स आया है करके, तो इस अटेम्प्ट में भी रहेगा कि 15 से ज्यादा बायर्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। 16 17 18 यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट 100%, ठीक है। देखने को मिलेंगे, लेकिन देखने को तो मिलेंगे यहाँ पे। तो यही होता है कि मेक हायर हाई, अगर अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि ये एक हाई बनाया, ठीक है, तो सेकंड वाला क्या बनाया, हायर हाई। उसी तरह थर्ड वाला क्या बनेगा, ये भी हायर हाई, प्रीवियस देन जो हाई से लगा ये हायर हाई बनाएगा। तो एक हायर हाई का अप ट्रेंड में इस तरीके से अगर बनता है सपोर्ट पे करके, तो वो एक ट्रस्टेबल ट्रेंड लाइन हमारा हो जाएगा करके, और वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रेंड लाइन समझिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे मान लीजिए बायर्स 10 है, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में बायर कितना है, 6 आए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बायर्स हैं वो थोड़ा 10 है, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ जो बायर्स है वो डिक्रीजिंग हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स था 10 ऑर्डर लगा था बायर्स का, यहाँ पे जो बाइंग का ऑर्डर लगा था यहाँ पे 6 लगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बायर आर नॉट इंटरेस्टेड इवन एट देयर सपोर्ट, ठीक है। वो अपने ऑर्डर्स हो रहा है, उनके ऑर्डर्स डिक्रीज हो रहा है, उनका बाइंग का ऑर्डर। जब बाइंग का ऑर्डर डिक्रीज होगा, जब मार्केट थर्ड टाइम्स यहाँ पे आएगा करके, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो आपके लिए फिर क्या रहेगा, यहाँ पे तो इनवैलिड हो जाएगा आपका। यहाँ पे तो बाइंग आपको ट्रस्ट तो देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बायर का स्ट्रेंथ है, जो बायर का नंबर ऑफ जो यहाँ पे मेजर बायर्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं करके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ट्रेंड लाइन अगर हमारा बनता है करके, तो हमें इसको इनवैलिड करेंगे, ठीक है, अगर हायर हाई नहीं बना रही है करके तो इस पर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन पे अपनी सपोर्ट पे जब हायर हाई बनाती है करके, तो उसका एक साइन होता है, सिग्नल होता है कि मेजोरिटी ऑफ जो बायर्स है करके उनका इंक्रीज हो रहा है, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यही है मेक हायर हाई इन अप ट्रेंड, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल से अच्छे से करके, ठीक है। उसी तरह अगर हम इनकेस अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हम क्या बनना चाहिए, वहाँ पे एक लोअर लो बनना चाहिए उसी तरह से अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट क्या आ रहा है, इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आया करके, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाओ मार्केट का लोअर लो, अगर मान लीजिए कि यहाँ से नंबर ऑफ सेलर इस तरीके से 10 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर कितने हो गए, 15। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से जो सेलिंग आई हुई थी, यहाँ पे थोड़ा 10 क्वांटिटी था सेलिंग का, लेकिन जब यहाँ से सेलिंग का क्वांटिटी आया तो यहाँ से सेलिंग का क्वांटिटी बढ़ चुका, 15 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग का क्वांटिटी है वो अटेम्प्ट बाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाई वो बढ़ रहा है, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इवन सेलर्स जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे हेवी सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो थर्ड टाइम अगर मार्केट इस तरीके से आता है करके, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर से एक नया लोअर लो लगा सकता है, एवरी लो के नीचे लो, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें मेजर सेलर सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है करके, ठीक है। तो यही है फोर्थ क्या रूल्स है कि अगर मेकिंग अ लोअर लो अगर एक डाउन ट्रेंड में बनाता करेगा, तो ये हमारा एक वैलिड ट्रेंड लाइन हमारा रहेगा करके, और इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं ये ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक कैंडल का रिवर्सल तो देखने को तो मिलेगा, ये आपका 90% एक्यूरेसी है इसकी, ठीक है। मैंने इसकी बहुत सारी बैक टेस्ट इसके किया हुआ है करके, ठीक है। तो आप लोग इसको जाके प्रैक्टिस कीजिएगा करके, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन से, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नंबर ऑफ सेलर है इस तरीके से है, मान लीजिए 10, ठीक है। सेकेंड टाइम्स में कितना है, 6 आए। क्या आप थर्ड अटेम्प्ट में आप ट्रस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे फिर से सेलर का सप्लाई आएगा उतना हेवी में, नो बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सेलर्स आए थे वो सेकंड अटेम्प्ट में सेलर यहाँ पे डिक्रीज हो गए, ठीक है। इवन सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग करने के लिए अपने ही रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो जब सेलर इंटरेस्ट ही नहीं होगा करके, तो क्या हम थर्ड अटेम्प्ट में जाओगे करके, तो ये इनवैलिड की तरफ बिहेव करेगा करके, ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा कि अब से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करके निकल जाए करके, और हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दे,
ठीक है। तो ये एक गलत तरीका होता है करके, इस तरीके से हम लोग ट्रेड यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो एक अगर इस तरह का अगर ट्रेड लाइन बनता है करके, तो ये आपका एक वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का बनेगा आपका, तो ये फिर इनवैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अब नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट कैंडल क्या बोलता है कि मोमेंटम का फर्स्ट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड की अगर बात करें, तो अगर अप ट्रेंड में सपोर्ट पे अगर मोमेंटम की फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, बहुत स्ट्रांग रहेगा करके, तो बहुत अच्छा रहेगा करके। ठीक है, लेकिन ये कुछ जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कि वो स्ट्रांग होना ही चाहिए करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक अप ट्रेंड है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए कि बायर्स है इस तरीके से, इस तरीके से बायर्स है, इस तरीके से बायर्स है, और इस तरीके से बायर्स है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या है, बायर्स इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से बायर्स है। ठीक है, इस तरीके से बायर्स है करके। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों में क्या हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल मोमेंटम का तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें तो नहीं है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है करके। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर होता है करके, तो एक वेल एंड गुड होता है हमारे लिए, कि वो बताता है कि बायर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। जैसे मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे जैसे एक सेलर का कैंडल है, क्योंकि उधर से फाइनली मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेड में आ रहा था, मार्केट इस तरीके से सेलर का कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग का कैंडल बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल को होते हुए भी बायर्स क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अपना कंट्रोल कर लिया बायर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करके, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया इवन स्ट्रॉन्ग सेलर होते हुए भी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, अगर उसी तरह अगर सेम अटेम्प्ट में यहाँ पे अगर उसकी बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इवन स्ट्रॉन्ग सेलर होते हुए भी बायर को यहाँ पे फाइट करना पड़ा। ठीक है, इवन मतलब इस कैंडल में क्या हुआ कि हमें इसको फाइट ज्यादा करना पड़ा इवन सेलर और बायर्स के बीच में करके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ अपना डोमिनेशन दिखा दिया। यहाँ पे इतना हैवी बाइंग आ गए करके कि सेलर को यहाँ पे आने ही नहीं दिया करके। लेकिन इस अटेम्प्ट में क्या दिखा रहा है करके कि इस अटेम्प्ट में बायर को फाइट करना पड़ा, तब ये अपना कैंडल बना पाए और यहाँ पे अपना कंट्रोल किए करके। तो ये दो चीजें फर्क हो जाती है फर्स्ट कैंडल के बारे में। ठीक है, फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर न भी है तो और कोई भी अच्छा नहीं है, वो भी मतलब बढ़िया करके। ठीक है, लेकिन हमें क्या हो रहा है कि बाकी तो रूल्स फुलफिल हो रहे हैं ना। मोमेंटम का इनिशिएशन तो हमें दिख रहा है ना, मोमेंटम इनिशिएशन का मतलब हमें एक इंक्रीजिंग मोमेंटम तो दिख रहा है करके ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मार्केट अगर फिफ्थ वाला रूल्स इस तरह से फॉलो होता है करके, तो ये हमारा एक वैलिड ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे शो करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा वैलिड होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन के इतने सारे रूल्स हैं, हम लोग अब और इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस तरह का। आपको रूल्स इस तरह का ड्रॉ कीजिएगा तो आपको काफी रिजल्ट एक्यूरेसी मिलेगा। ये एक बैक टेस्टेड किया गया है करके, और इसके पीछे एक लॉजिक्स है। मैंने सारा चीजें जो रूल्स बताया, सारे रूल्स के पीछे एक लॉजिक बताया। मैंने सिर्फ ये से बताने दिया कि सिर्फ 5 रूल से ऐसे आएगा, ड्रॉ कर लो करके जस्ट। क्योंकि लॉजिक सबसे बड़ा जाना जरूरी होता है, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पीछे लॉजिक ही नहीं है, रीजन से नहीं है ट्रेड करने का, तो फिर आपका बिलीव और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा ट्रेडिंग में करके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे, और चार्ट पे हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे चार्ट पे आए, चार्ट को थोड़ा शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप चार्ट तो शेयर हो गया ना। यस, चलिए अब हम लोग चलते चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए अगर हम लोग अप ट्रेंड में हैं, ठीक है, तो हमें अप ट्रेंड में क्या ड्रॉ करना चाहिए, हमें हमें अप ट्रेंड में सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये देखिए, हम लोगों को क्या अप ट्रेंड में ड्रॉ करना है, इस तरीके से अप ट्रेंड में हमें ड्रॉ करना है, ना कि हमें अप ट्रेंड में ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर की तरफ हमें ड्रॉ करना है लाइंस को, क्योंकि अप ट्रेंड में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जो प्राइस होता है वो ऊपर से नीचे आता है। तो हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है, और इस तरह हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड भी करना है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं करके, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉलिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिससे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पे ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी क्या दिखाया कि हमें मोस्ट फर्स्ट रूल, देखिए यहाँ पे सारी चीज बता रहा हूँ। फर्स्ट रूल क्या, मोस्ट ऑब्वियस टचेस लेवल। अभी देखिएगा यहाँ पे
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉन्टेक्ट है हमें इस पॉइंट पे मिले। हमने पहले बॉडी से लगाया, ठीक है। अगर इस ग्रीन कैंडल की बॉडी टू लगाया तो ये भी ग्रीन कैंडल वहीं से रिजेक्शन दिखा रहा है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सभी कैंडल का रिजेक्शन इसी सेम पॉइंट पे दिखा रहा है, रेड ग्रीन सभी चारों कैंडल का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला कैंडल तो टच नहीं किया, लेकिन ये वाला कैंडल आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसी एरिया से दिखाया करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम जब इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक कॉमन एरिया दिखाता है। अब इसी को हम लोग एक जोन भी बनाते हैं, क्योंकि ट्रेन लाइन भी एक सिंगल लाइन लेवल्स नहीं होता है, ठीक है। हमें ट्रेन लाइन या हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो हमेशा एक जोन होता है, एक एरिया होता है करके, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें लोग एक जोन भी बनाते हैं तो जोन भी हमारा कॉमन एरिया होना चाहिए, ठीक है, और नॉट अब बड़ा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो इस तरीके से कॉमन एरिया हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखिए सभी कैंडल का कॉमन एरिया यहाँ पे आ चुका, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों कैंडल का देखिएगा तो कॉमन एरिया आ चुका, और यहाँ पे तो एक ही कैंडल टच किया करके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ से बाइंग आया था, ठीक है, जो स्ट्रेंथ था, और जो यहाँ से बाइंग आया, यहाँ पे क्या दिखाया, जो नंबर ऑफ जो बायर से स्ट्रेंथ है उनका इंक्रीजिंग दिखाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बायर 10 है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बायर 15 है। इसका मतलब क्या क्या दिखा रहा है कि इस ट्रेंड लाइन पे बायर का स्ट्रेंथ है, ठीक है। बायर्स इस पे इंटरेस्टेड है करके। तो जैसे मार्केट जब आएगी थर्ड अटेम्प्ट में करके, तो यहाँ पे बायर्स आपको मिलेंगे तो मिलेंगे करके, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पे हमें ट्रेड प्लेस करना है। और देखिए मार्केट यहाँ पे आया है, और देखिए यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया इस तरीके का, ठीक है। लेकिन वही चीजें देखिए, अब आगे का रूल्स, मार्केट क्या थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट नया हायर हाई लगाया, नहीं ना, मार्केट फेल्ड हो गया। तो जब मार्केट फेल्ड हो गया, तो जब मार्केट इस अटेम्प्ट में फिर से आएगा करके, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग करोगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी क्या रहेगा कि इसको मार्केट ब्रेक कर देगी, ठीक है। क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पे कोई बायर का इंटरेस्ट नहीं है, थर्ड अटेम्प्ट में बायर का स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो गया। जो बायर का जो ऑलरेडी इतना जो बाइंग थे, वो बाइंग अब इतना बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो ये वेरी रिस्की ट्रेड, यहाँ पे ग्रीन बन गई, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ब्रेक करने की। और देखिए ये ग्रीन कैंडल तो बनी, मार्केट इसको ब्रेक कर दी। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी, ये हो सकता है करके, ये जस्ट एक ट्रैप ट्रेडिंग होता है करके, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को लोगों को ट्रैप किया करके इस तरीके का दिखा के मार्केट उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे मेरा सभी रूल्स फुलफिल हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम का फर्स्ट कैंडल भी देखिए स्ट्रॉन्ग है करके, यहाँ पे मोमेंटम का इनिशिएशन भी है, यहाँ पे भी मोमेंटम का हमें इनिशिएशन देखने को मिल रहा है करके, ठीक है। तो ये सारा रूल्स फुलफिल हो रहा है करके, और इस तरीके से हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, और हम लोग वैलिड ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, इनवैलिड पे नहीं। और उसी तरह अगर आपको डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करना है करके, तो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जिससे मान लीजिए कि आते हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे मान लीजिए कि इस तरीके से आते हैं, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अभी देखिए करके, यहाँ से शार्प सेलिंग आई, यहाँ से भी शार्प सेलिंग आई, लेकिन क्या यहाँ पे सेलिंग की स्ट्रेंथ है आपको बड़ी, या यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, ठीक है। जो सेलिंग यहाँ से आया करके वो सेलिंग यहाँ पे भी आया, जो स्ट्रेंथ सेलिंग का यहाँ तक था वो सेलिंग का यहाँ तक भी था करके, ठीक है। तो यहाँ पे सभी रूल्स फुलफिल हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो बनाया या नहीं भी बना, तो इक्वल तो बनाया करके ना। तो इक्वल बनाने का मतलब स्ट्रेंथ अभी है उनका, वो स्ट्रेंथ उनका वहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहा है करके, ठीक है। तो इक्वल हो या फिर लोअर लो बना डाउन ट्रेंड में, तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मोस्ट ऑब्वियस टचेस यहाँ पे हम लेवल लेंगे। जैसे मान हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो रेड कैंडल की बॉडी वीक यहाँ पे लोगों ने टच किया, यहाँ पे भी सारे कैंडल का बॉडी जो वीक है यहाँ पे टच हो रहा है करके। तो जैसे कैंडल्स यहाँ पे आके टच करेगी, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या देखिए कि अभी देखिए जो यहाँ तक सेलिंग आया था, यहाँ पे भी इक्वल सेलिंग आया करके, ठीक है। लेकिन क्या इस रेजिस्टेंस पे देखिएगा कि जो ये वाला जो सेलिंग आया करके, या सेलिंग यहाँ पे सेलिंग जो क्या है, जो इससे नया लो तो लगा नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिखा रहा है कि अभी जो इस पे जो सेलर्स आए करके, वो काफी लेस नंबर ऑफ सेलर्स आए। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करके निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना है कि हमें नंबर ऑफ सेलर्स अटेम्प्ट नंबर ऑफ सेलर कितने आ रहे हैं एक ट्रेंड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सेलिंग घट गई, यहाँ से सेलिंग तो ठीक थी, यहाँ पे इक्वल लगी, यहाँ पे भी सेलिंग ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेलिंग अच्छी है करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका सेलिंग डिक्रीज हो गया। तो जैसे ये सेलिंग डिक्रीज हो गया, तो क्या यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल यहाँ से क्लोज देती है करके, तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जाओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं जाना करके। और देखिए मार्केट इसको ब्रेक करके निकल गई, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा नहीं करना। तो यहाँ पे सारे रूल्स हमारा फुलफिल हो रहा है। इसी तरीके से ट्रेंड लाइन का हमारा ड्राइंग करने का एक तरीका होता है, और इस तरह से आप लोग ड्रॉ कीजिए और एक्यूरेसी इसमें लाइए करके। और जो भी होगा इसमें आपको डाउट आएगा, जो समझ में नहीं आएगा कोई भी रूल्स करके, तो आप बेशक कमेंट कीजिए। उस कमेंट में हम उस कमेंट को देख के एक पर्टिकुलर वीडियो डायरेक्ट जरूर बनाएंगे करके, और कि आप लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी करके, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर दिस, एंड आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक्स और आज का कॉन्सेप्ट करके, बहुत क्लियर हुआ होगा करके। ठीक है, सो ठीक है, फिर आप लोग ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए करके। तो थैंक यू फॉर दिस।